अनकंफर्ट जोन, जहां ग्रोथ शुरू होती है। तो GitHub स्टूडेंट डेवलपर पैक मिलने के बाद मैं सीधा ही लग गया अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। बट यार एक सच बात बताऊं, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर किसी भी नई चीज को सीखना इट्स नॉट एन इजी टास्क। और जब तुम ये कदम उठाते हो, किसी भी नई स्किल्स को सीखने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, हर दिन एक नया स्टेप अपने अनकंफर्ट जोन में डालते हो, हर दिन एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए उससे लड़ते हो और बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करते हो। सो गाइस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ डिस्कंफर्ट जोन वेयर यू आर फेसिंग द ब्यूटी ऑफ इट्स चैलेंजेस। तो यार ऐसी सिचुएशन के अंदर ये मत सोचने लग जाना कि यार मैं कैसे करूंगा, क्या होगा क्या नहीं। ये सारी चीजें अपने दिमाग से हटा देना, क्योंकि डिस्कंफर्ट या फिर अनकंफर्ट जोन ये एक फीलिंग नहीं है, ये एक डिसीजन है। इन माय केस एक ऐसा डिसीजन जो कि मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करने का एक डिसीजन। तो यार ऑब्वियसली इसके अंदर प्रॉब्लम्स तो आने ही वाली, और मैंने आज से 2-3 महीने पहले अपने अनकंफर्ट जोन के अंदर अपना पहला कदम रखा और वहां पर बहुत से एरर्स, बहुत सी इश्यूज, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को फेस करा। और एक टाइम ऐसा था जहां पर मैं लॉस्ट सिचुएशन में चला गया था, बट यार मैं उससे डरकर भागा नहीं, मैंने उसको एक्सेप्ट करा और कुछ नई चीजें सीखी, उससे कुछ नया एक्सपीरियंस गेन करा। तो यार हर किसी को रिजल्ट से मतलब है, राइट? तो यार इसका रिजल्ट क्या रहा इतनी सारी इश्यूज को फेस आउट करने का? सो द रिजल्ट इज, रिसेंटली ही मैंने अपनी खुद की लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस बनाकर रेडी करी है, जिसके अंदर आप लाइव स्ट्रीमिंग कंडक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप YouTube लाइव स्ट्रीमिंग देखते हो, वैसे ही सेम टू सेम लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस बनाना। भाई हलवा तो है नहीं। देखो यार, मैंने आज तक जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट फेस करी है वो सारी की सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स डेवलपमेंट लेवल पर फेस करी है, और मैं कभी प्रोडक्शन लेवल पर गया तक नहीं था, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर प्रोडक्शन ग्रेड के अंदर जाता हूं, जो कि मेरा अभी अनकंफर्ट जोन है, क्योंकि आज तक मैंने उसको फेस आउट तक नहीं करा, ठीक है। तब मैंने वो सारी एरर्स फेस करी, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर फंडा ही अलग चलता है और प्रोडक्शन के अंदर भाई कुछ अलग ही सीन हो रहा है, ठीक है। पोर्ट्स का कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, कोर्स का कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। भाई इतनी अलग अलग अनएक्सपेक्टेड एरर फेस आउट करी, जो कि यार ऐसा मुझे फील करा रही थी कि यही मेरी लॉस्ट सिचुएशन है और मैं यहाँ से गिर जाऊंगा। बट यार मैंने वहां से कम बैक करा, ओके, एंड देन उन एरर्स को फेस आउट करा। और एक टाइम तो ऐसा था कि चैट जीपीटी तक खुद स्टक हो गया कि वो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को खुद समझ नहीं पा रहा है, उस टाइप के आंसर्स नहीं दे पा रहा है। और मैंने उन सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, यूट्यूब पर देखा, कहीं पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। बट यार जब आप किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो ना, तो वो चीज़ आपको मिलती ही, ठीक है, 2 या 3 दिन लगो, बट वो मिलती आपको ज़रूर है। तो उसके बाद में 3 दिन बाद में जो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो जाके सॉल्व होती है, और फाइनली मेरी लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस बनकर रेडी है। तो यार जब आप अपने अनकंफर्ट जोन के अंदर अपना स्टेप लेकर आते हो और उसके ऊपर चलना स्टार्ट करते हो, बीच में डिफिकल्टीज बहुत आती है, बट जब आप उन डिफिकल्टीज को फेस आउट करते हो, उनको सॉल्व करने की एक इच्छा रखते हो ना, देन you are unstoppable. And when you are come back and you are overcome that situation, then you are unstoppable version of yourself. और तुम्हें पता है मेरी इस जर्नी का मेरा सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था? मेरा सबसे बेस्ट पार्ट वो था जहां पर मैं अपने बहुत सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से गिर रखा था, और वहां पर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये मेरी एक लॉस्ट सिचुएशन है, जहां पर अब मैं गिरने वाला हूं और मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी के भी पास नहीं जा सकता था और चैट जीपीटी तक स्टक हो चुका था कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। बट मैंने खुद ने ठाना और उससे कम बैक करा और ओवरकम करी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को। तो उसके बाद से मैंने मेरी लॉस्ट सिचुएशन से खुद का अनस्टॉपेबल वर्जन तक लेकर जाने वाला सफर तय करा, और वो जो पार्ट था वो मेरी इस एंटायर जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट था। और मैं चाहता हूं कि तुम भी ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करो। तो इसीलिए अब से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके अंदर
मैं तुम्हें वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो कि मैं खुद सीख रहा हूँ, और तो और वो सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा जहां पर मैं खुद स्ट्रक हो गया था और रुक गया था, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर भाई आपको कोई ऊपर लेके आने वाला नहीं है, बट आप उससे ओवरकम कैसे करते हो, कम बैक कैसे आता है भाई, वो जो एक्सपीरियंस होता है दैट वॉज द नेक्स्ट लेवल। मैं जानता हूँ अपने आप पर डाउट करना कैसा लगता है, क्या मैं ये करने के लिए गुड इनफ हूँ कि नहीं, क्या ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम अपनी सोच से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है जो अभी तुम्हें नहीं पता। मैं तुम्हें स्मूथ पाथ पे तो बिल्कुल भी लेके नहीं जाने वाला, तुम्हें वो मैसी, फ्रस्ट्रेटिंग और डिफिकल्ट मोमेंट्स पर लेके जाऊंगा जहां पर तुम ये सोचोगे कि ये मेरा लॉस्ट सिचुएशन है, बट जब तुम उससे ओवरकम करोगे, मैं बस वो जो एक्सपीरियंस जो मैंने फेस आउट करा है वो मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस तुम लोग भी फेस करो, जिससे कि तुम अपने आप में खुद को कॉन्फिडेंस ला पाओ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर मैं ठान लूँ। हर प्रोजेक्ट इस प्लेलिस्ट में तुम्हें एक फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट देगा, तुम्हें पुश करेगा, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराएगा, बट वो तुम्हें ये भी सिखाएगा कि तुम्हें जो इम्पॉसिबल चीजें लगती है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये सच में कर पाऊंगा, वो तुम्हें एक ऐसा कॉन्फिडेंस देगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम ठान लो तो। क्या तुम रेडी हो अपने अनकंफर्टेबल जोन के अंदर स्टेप रखने के लिए, क्योंकि हम अनकंफर्टेबल जोन को अपना एक अनस्टॉपेबल वर्जन बनाएंगे। वेलकम टू द अनकंफर्ट जोन, लेट्स ग्रो।